हे हेलो हाय वीवर्स, वंस अगेन वेलकम टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि वी आर अ फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट ट्राइंग टू प्रोवाइड यू अ बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स साइंस for preparation of any kind of exams, students who are not able to give heavy fees for coaching centers or online education platform that gives full course of free from BPED, MPED and all physical education competitive exam UPLT, TGT, PGT, NVS, KVS, DSSB. This channel is a purely education based. We are committed to build the best learning experience inside and outside. So guys, टुडेज टॉपिक आज जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है, उस टॉपिक का नाम जो है आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, द हिस्ट्री ऑफ द ओलंपिक। यानी हम लोग ओलंपिक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ओलंपिक मूवमेंट के बारे में हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम लोग एनिसेंट ओलंपिक से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हमारे प्राचीन ओलंपिक खेलों का इतिहास के बारे में जानेंगे। वहाँ पे हमारा क्या इतिहास था, खेलों का स्तर क्या था, क्या क्या गेम्स थे, कौन कौन वहाँ पे तो क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री हमारी इसकी बहुत ही लेंदी, बहुत बड़ी सी है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, हरक्यूलिस के बारे में, थियोडोसियस है, नीरो के बारे में, बहुत सारे हैं। पर हम लोग क्या करना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब आपको यहाँ पे जो भी मिलेगा इंपॉर्टेंट ही होगा। हिस्ट्री पार्ट को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होगी। और अदरवाइज बहुत ज़्यादा आपको डिटेल पूरी हिस्ट्री जाननी है तो आप अपनी बुक्स लेके बुक से स्टडी कर सकते हैं। अगर आप बुक्स का नाम जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बुक्स का नाम प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और बस अगर आप हमारे टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे आप जाके जुड़ सकते हैं। और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे कोई भी विजिट कर रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी इच्छा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ओलंपिक्स गेम के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट जो सामने ये स्क्रीन पे वर्ड दिख रहे हैं ना, इनको देखिए। 776 BC, जी हाँ, जो हमारा एनिसेंट ओलंपिक है 776 BC से माना जाता है स्टार्ट। ठीक है, बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत। तो सबसे इंपॉर्टेंट गाइस आपके सामने ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं, ओलंपिक 776 BC, ये याद रखिएगा। जनरली क्वेश्चन आता है हमारे प्राचीन ओलंपिक गेम्स कब खेले गए हैं। तो हमारे प्राचीन ओलंपिक खेल 776 BC में खेले गए हुए हैं। तो इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो हिस्ट्री है इसकी उसमें जान लेते हैं। तो ये जो ओलंपिक खेल से हमारे, ये यूनान की देन है। ऐसा तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये हमारे यूनान की देन है। यूनान जो है हमारा केवल विज्ञान दर्शन आदि में ही नहीं था, बल्कि तो क्या था, खेलों को भी वो इतना महत्वपूर्ण मतलब खेलों को भी वो महत्वपूर्ण है। खेलों की दृष्टि से भी यूनान जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी अगर खेल के क्षेत्र में हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, अगर यूनान का नाम न ले तो बहुत ही गलत होगा। मतलब खेलकूद के इतिहास में ओलंपिक खेलों का अति विशिष्ट स्थान है। और ये जो है कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। ओलंपिक के इतिहास के संबंध में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। जैसे कुछ के अनुसार क्या होता है, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहते हैं कि 1253 में हरकुलिस के प्रयासों से किया गया है। परंतु जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं इस तथ्य के विरुद्ध है। वो कहते हैं कि जो ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार 884 ईसा पूर्व में हुआ है। अब ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, किंवदंतियों और ऐतिहासिक साक्ष्यों के विपरीत सर्वाधिक जो प्रमाणित तथ्य हैं वे हैं कि प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 776 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह जो आयोजन है यूनान के ओलंपिया नामक, कहाँ पे, यूनान के ओलंपिया नामक जगह थी और एलिस नामक नगर था जहाँ पे हुआ था। और वहाँ पे एलिस नामक नगर में एथेल्टिस नामक घाटी थी जिससे क्या हुआ था, घिरा हुआ था। और कहते हैं इसी स्थान के कारण जो होता है इस खेल का जो नाम है वो ओलंपिक पड़ा था। तो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो ये गेम है इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में जानते हैं। तो ये जो हमारा गेम है 776 ईसा पूर्व में प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रारंभ लिखित रूप में पाया गया है, जो कि हर 4 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते थे। यूनानवासी जो थे इन्हें अपने धर्म का अंग मानते थे और वो लोग खेलों से बहुत प्यार करते थे। उनका मानना था कि जो ये खेल है उनके एक धर्म का, उनके एक रिलीजियस का एक हिस्सा है। गैस, यूनान में पेलोपोनेस के उत्तर पश्चिम में एलिस नाम के राज्य में एक मनोरम पवित्र घाटी सेक्रेड ऑफ एल्टिस थी, जिसमें ओलंपिया नामक स्थान था। और ये जो नगर था उसके पास में माउंट ओलंपस नामक पर्वत था। तो ओलंपिक जो है गाइस, ये विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है।
और गाइस बात करते हैं नेक्स्ट आगे जो हमारा है पॉइंट कि प्राचीन कालीन ओलंपिक में संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उनके बारे में हम जानते हैं। जो ये ओलंपिक खेलों की जो बीच की दूरी होती, 4 वर्ष की जो अवधि होती है, उसको ओलंपियाड कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार आता है कि एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ओलंपियाड कहते हैं। और खेलों की दर्शक दीर्घा में तथा खेलों में भाग लेना महिलाओं के लिए बिल्कुल वर्जित था। महिलाएं वहां पे ये प्रतियोगिता खेल तो क्या देख भी नहीं सकती थी, और बड़ा कड़ा नियम था। जो इन नियमों का पालन नहीं करता था उनके साथ क्या होता था, दंड दिया जाता था उसके। तो गाइस जो वहाँ पे ओलंपिया नामक स्थान में जो ओलंपिक खेल थे महीनों तक चलते थे, हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर खेलों का आनंद लेते थे। ओलंपिक खेल केवल क्या था, पुरुषों के लिए होता था। वहाँ पे क्या था, सिर्फ मेल लोग, पुरुष लोग ही भाग लेते थे। महिलाओं को इसमें भाग लेने की मनाही थी, कोड अपनाया जाता था। कहते थे खेलों का शुभ जब स्टार्टिंग होती थी खेलों का, तो ओलंपिक शपथ से होता था। खिलाड़ी और निर्णायक क्या होते थे, मंदिर के सामने शपथ लेते थे। उनका कहना था खिलाड़ी जो शपथ लेते थे वो खेल की भावना के तरीके से, यानी नियमों के पालन करेंगे, अच्छे से खेलेंगे, वो ये शपथ लेते थे। और जो निर्णायक लेते थे वो निष्पक्ष निर्णय करने के लिए शपथ लेते थे। और सब अपनी जो होती थी ना व्यक्तिगत, जो सब अपनी सफलता के लिए, कि खेलों में विजयी होने के लिए, खेलों में सफलता पाने के लिए प्रार्थनाएं करते थे। और जो खेलों की पूरी अवधि में क्या होता था, जो जीएस की वेदी है वहाँ पे जीएस की वेदी मूर्ति पर एक पवित्र मशाल जलती रहती थी। खेलों में सभी खिलाड़ी क्या होते थे, निर्वस्त्र भाग लेते थे, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और वहाँ पे क्या होता था कि ओलंपिक खेलों में स्टेट रेस नामक जो दौड़ थी उसका शानदार आयोजन किया जाता था। इसे एलिस के कोरोबियस ने जीता था। किसने? एलिस के कोरोबियस ने जीता था। कोरोबियस एक कुक थे गाइस। क्या थे? कोरोबियस एक कुक थे जिन्होंने यह रेस जीता था। और इसी घटना से हमें क्या होता है, स्टेडियम शब्द मिला था, क्योंकि स्टेट रेस से ही स्टेडियम शब्द मिला था। और ओलंपिक खेलों का आयोजन किसके सम्मान में होता था? जीएस के सम्मान में होता था। ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि ओलंपिक खेलों का खेल जो है किसके सम्मान में होते थे? जीएस के सम्मान में होते थे। ये आप इमेज देख सकते हैं। ये हमारे जीएस की फोटो है, जो कि इनकी जो प्रतिमा है वो 40 फुट ऊंची, कितनी फीट ऊंची? 40 फीट ऊंची बनी हुई है, जो कि हाथी के दांत और सोने के आभूषणों से लदी हुई है। कहते हैं कि जो जीएस की प्रतिमा है उसको क्या कहते हैं, जीएस की प्रतिमा को ओलंपियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलंपियन कहा जाता है। और ये कोरोबियस है जो कि हमारे स्टेट रेस के पहले क्या थे, विनर थे। ठीक है, पहले विनर थे और ये एक कुक थे। आगे बात करते हैं गाइस कि प्राचीन ओलंपिक खेलों में क्या था, कुश्ती, मुक्केबाजी, दौड़ होती थी। पहला जो प्राचीन ओलंपिक खेल है लगभग 2800 साल पहले ओलंपिया शहर में हुआ था। और ये जो 4 पैन हैंडलिंग खेलों में सबसे पुराने और सबसे बड़े थे। जैसे कि हम लोगों ने अभी पिछले पार्ट में जब हम लोग फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, उसमें पैन हैंडलिंग गेमों के बारे में डिस्कशन किया था कि जो पैन हैंडलिंग गेम होते हैं उसमें हमारे 4 गेम्स आते हैं, ओलंपिक, स्थीमियन, नीमियन और पीथियन गेम आते हैं। तो जो ओलंपिक गेम है ये हमारे क्या है, सबसे बड़े गेम होते हैं। ठीक है, ओलंपिक जो होता है प्राचीन यूनानी समाज का एक अभिन्न अंग बन गया है। ओलंपिक का जो नाम है माउंट ओलंपस के नाम पर रखा गया है, याद रखिएगा, माउंट ओलंपस। क्वेश्चन आ सकता है ओलंपिक का नाम किसके नाम पर रखा गया था? माउंट ओलंपस के नाम पर रखा गया था। और यह एक अत्यंत पवित्र क्षेत्र था जिसमें जैतून के वृक्षारोपण और भगवान जीएस की विशाल मूर्ति थी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया भगवान जीएस की 40 फीट ऊंची मूर्ति थी जो हाथी दांत और सोने का बना हुआ था। और जीएस की प्रतिमा को ओलंपियन कहा जाता था। ये सारे जो पॉइंट्स है गाइस ना, इसी से क्वेश्चन आते हैं कि ओलंपिक के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, जीएस की प्रतिमा को क्या कहा जाता था, और ऑफिशियल को क्या कहते थे, विजेता को क्या दिया जाता था या विजेता को क्या कहते थे। इसी टाइप के क्वेश्चंस इसमें हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने पूरा कवर किया हुआ है। और अगर आप बहुत ज़्यादा हिस्ट्री देखना चाहते हो तो आप बुक्स में जाके पढ़ सकते हैं या फिर गूगल में आप जाके इसकी हिस्ट्री को सर्च करके आप जान सकते हैं। ठीक है, तो गाइस जैसा कि क्या था, जीएस की जो प्रतिमा थी उसको हम लोग ओलंपियन कहा जाता था, ओलंपियन कहते थे। और ओलंपिक के बीच के अंतर को ओलंपियाड कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन बहुत बनाता है कि एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक की दूरी को क्या कहते हैं, तो ओलंपियाड कहा जाता है। ओलंपिक के अनाउंसर को स्पॉन्डिफोरी कहा जाता था, यानी जो अनाउंसर होते हैं ना, अनाउंस करते थे, उनको स्पॉन्डिफोरी कहा जाता था। और जो ऑफिशियल्स होते थे उनको हेलेन डिकोई कहा जाता था। ऑफिशियल्स को हेलेन डिकोई कहते थे और अनाउंसर को स्पॉन्डिफोरी कहते थे। ओलंपिक में विजेताओं के लिए गाने वाला पिंडार कहलाता था, यानी जो हमारे वहाँ पे विजेता बनते थे गेम्स में ओलंपिक के, तो उनके उस पर गाना गाया जाता था। तो जो गाना गाते थे उनको हम लोग क्या कहते थे, पिंडार कहते थे। और विजेताओं की मूर्ति बनाने वाले को फिडियास कहा जाता था। और जो ओलंपिक के नियम तोड़ने वाले एथलीटों के लिए गए सार्वजनिक रूप से कोड़े
सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाते थे गाइस। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो है, तो गाइस आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि जो ये जीएस देवता की जो मूर्ति थी बहुत ही 40 फीट ऊंची, हाथी दांत की और स्वर्ण आभूषणों से ढकी हुई थी। और इस भूमि जो भीम का है मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो जो है साक्षात यूनानी देवता स्वयं अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए हों। और इस काल में इस यूनान में जो छोटे छोटे नगर राज थे वो आपस में क्या होते थे, सदा हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। परंतु जब ओलंपिक के खेल होते थे, ओलंपिक के टाइम पे ये लोग क्या करते थे, आपसी जो झगड़े थे, संघर्ष थे, उनको छोड़ देते थे और खेलों में भाग लेते थे। सभी प्रतिभागी क्या होते थे, सुरक्षित रहते थे। इस व्यवस्था को ओलंपिक ट्रूस कहा जाता है। क्या कहता है, ओलंपिक ट्रूस कहते हैं किसको, कि जब ओलंपिक के टाइम में जो हमारे छोटे छोटे नगर राज थे, वहाँ के रहने वाले लोग थे, वो आपसी के झगड़े वगड़े भुला के एक साथ मिलजुल कर रहते थे, इसको ओलंपिक ट्रूस कहते थे। ठीक है, तो और किसी भी यूनानी के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता था कि वह खेलों में विजयी होने वाला व्यक्ति हो, और जो उससे मिलने वाली जैतून वृक्ष यानी जो जैतून वृक्ष होता था उससे क्या होता था, छोटी सी टहनी उसको दी जाती थी, गिफ्ट दिया जाता था। उससे उनको क्या होता, बड़ा अच्छा फील होता था, उनके लिए सम्मान की बात होती थी। अपने देश के वीर नायक बन जाते थे और गायक उनकी प्रशंसा में गीत गाते थे, और मूर्तिकार उनकी क्या होता था, शक्ति और सुंदरता को संगमरमर में साकार कर देते थे। अब कहते हैं यूनान में जो अलौकिक जीवन का मुख्य उद्देश्य था मानसिक और शारीरिक पक्षों को एक सारता में बनाए रखना था। और क्या जो देखा कि आपने विजेताओं की मूर्ति बनाने को फिडियास कहते थे। ओलंपिक के नियम तोड़ने वाले एथलीटों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने का आदेश दिया जाता था, कोड़े मारे जाते थे। अब ओलंपिक के अलावा यहाँ पे 3 और खेल समारोह होते थे, जैसा कि आप नाम दे सकते हैं, जिनको हम लोग पैन हेलेनिक खेल बोलते हैं। तो यहाँ पे पीथियन, इस्थीमियन, नीमियन दिया हुआ है, और ओलंपिक भी होता है, जैसा कि ओलंपिक के बारे में डिस्कशन कर लिया है हमने। तो यहाँ पे पीथियन जो गेम थे वो हमारे डेल्फी में होते थे, अपोलो यानी अपोलो गॉड ऑफ सन इनके सम्मान में होते थे। इस्थीमियन गेम जो थे कोरिंथ में होते थे, पोसीडन यानी गॉड ऑफ सी के सम्मान में होते थे। और नीमियन जो थे आर्गोलिस यानी जीएस यानी गॉड ऑफ स्काई के सम्मान में होते थे। और ओलंपिक गेम्स जो थे आपको पता जीएस के सम्मान में होते थे। कहाँ पे होते थे, ओलंपिया में होते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे PIN पिन, DCA APZ से APJ अब्दुल कलाम होते, वैसे याद कर सकते हैं आप ट्रिक बना के। PIN पिन यानी पीथियन, इस्थीमियन, नीमियन। अब इनके प्लेस का नाम याद करना है तो DC याद कर लीजिए। D फॉर डेल्फी, C फॉर कोरिंथ, A फॉर ऑर्गोलिस। और कहाँ किस देवता के सम्मान में होते थे, APZ यानी A फॉर अपोलो, P फॉर पोसीडन, Z फॉर जीएस। ठीक है, ऐसे करके आप इनको याद कर सकते हैं, इसी सीक्वेंस से लिखा हुआ है। तो ये हमारे ओलंपिक के 3 समारोह है। चौथा हमारा ओलंपिक खुद ही था, जो कि सबसे बड़ा समारोह है। तो अगला जो हमारा है, ओलंपस पर्वत श्रृंखला में 12 देवताओं का वास था, जिन्हें ओलंपियन बोला जाता था। क्या था, 12 देवताओं का वास था, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया अभी। जो ओलंपस पर्वत था, पर्वत श्रृंखला थी, वहाँ 12 देवताओं का वास था, जिसे ओलंपियन कहा जाता था। और ओलंपस पर्वत का सबसे बड़ा जो राजा था वो जीएस था, आकाश देवता या गरजने वाला देवता भी कहते हैं उनको। और गाइस हेरा जो जीएस की पत्नी थी, इनको धरती की रानी, महिलाओं की देवी कहते थे। और जो पोसीडॉन थे, उनको समुद्र का, तूफान का, भूकंप का देवता, घोड़ों का देवता भी कहते थे। और एथना जो थी, ग्रीक धर्म के अंदर इसको फसल या कृषि का देवता माना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है पोसीडॉन कौन था, एथना क्या थी, हेरा किसकी पत्नी थी, या हेरा कि या धरती की रानी कौन थी, या फिर पूछ सकता है महिलाओं की देवी कौन थी। तो ये हमारे ऐसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो अपोलो ग्रीक जो अर्थ था, ग्रीक धर्म के अंदर सूर्य का देवता, कविताओं का देवता, प्रकाश, नृत्य और भविष्य उपचार का देवता, बीमारियों का देवता अपोलो कहते थे। क्या कहते थे अपोलो को, सूर्य का देवता, कविताओं का देवता, उपचारों का देवता अपोलो कहते थे। आर्टेमिस किसको कहते थे, शिकार की देवी, जंगल की देवी, चंद्रमा की देवी, शुद्धता की देवी, जंगली जानवरों की देवी आर्टेमिस थी। एरिस किसे कहते हैं, जीएस और हेरा के पुत्र को एरिस बोलते थे। हेपेस्टस किसको बोलते थे, हेपेस्टस लोहार, शिल्पकार, मूर्तिकार, बढ़ई, कारीगर, ज्वालामुखी की देवता को हेपेस्टस बोलते थे। एफ्रोडाइट किसे बोलते थे, एफ्रोडाइट बोलते थे प्यार की देवता को, सौंदर्य की देवता को, खुशी की देवता को एफ्रोडाइट बोलते थे। हेस्टिया कुमारी लड़कियों की देवी होती थी, उनको हेस्टिया बोलते थे। और बहुत सारी देवियाँ थी, बहुत सारे नाम हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनके नाम हमने आपको बताए हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ 4 years बिटवीन 2 ओलंपिक्स, जैसा कि डिस्कशन किया है, हमारा जो एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच की दूरी को ओलंपियाड कहते हैं। ड्यूरिंग ओलंपिक नो वॉर, तो जब ओलंपिक के दौरान जो हमारा युद्ध वगैरह नहीं होता था, ओलंपिक के टाइम पे सब मिलजुल के रहते थे, उसको ओलंपिक ट्रूस कहते थे। और वहाँ पे 2 नदियाँ बहती थी। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन 2 नदियों के नाम बताइए वहाँ में। तो
एल्फियास और क्लोडियस 2 नदियां बहती थी हमारी। आगे हिप्पोपोटामस किसे बोलते थे, हिप्पोपोटामस यानी घुड़दौड़ के मैदान को बोलते थे। और फीमेल प्रिस्ट को बोलते थे डिमेट्रा बोलते थे। ओलंपिक में जो सबसे पहले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक को पेड्रोट्राइप कहते थे, यानी जो ओलंपिक खेल थे उसमें खिलाड़ियों को प्रशिक्षण जो देते थे प्रशिक्षक, उनको पेड्रोट्राइप बोलते थे। और पैलेस्ट्रा जो था कुश्ती और बॉक्सिंग के हॉल को कहते थे। नाइक, ये क्वेश्चन आया है, विजेता की देवी किसे कहते हैं, तो नाइक को विजेता की देवी कहते थे, मतलब विक्ट्री ऑफ गॉड कहते थे। और कैलिस किसे कहते थे, कैलिस घुड़दौड़ को कहते थे। पेनक्रेशन क्या था गाइस, तो जैसे हमारा बॉक्सिंग रेसलिंग ये सब होता है, वैसे पेनक्रेशन स्पोर्ट्स ऑफ बॉक्सिंग एंड रेसलिंग, यानी जो बॉक्सिंग और रेसलिंग का मिला जुला रूप, इसको पेनक्रेशन कहते थे। तो इसमें क्या था, प्राचीन काल में डिस्कस, जेवलिन, लॉन्ग जंप, रेसलिंग और फुट रेस को पेंटाथलॉन कहा जाता था। याद है कि पेंटाथलॉन में 5 इवेंट्स आते हैं, तो प्राचीन काल में पेंटाथलॉन किसे कहते थे, तो डिस्कस, जेवलिन, लॉन्ग जंप, रेसलिंग, फुट रेस होती थी, उसको पेंटाथलॉन कहते थे। और गाइस क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीन काल के ओलंपिक में पेंटाथलॉन में कौन कौन से इवेंट शामिल थे या नहीं थे, ऑप्शन में मैच मेकिंग में दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो प्राचीन ओलंपिक काल में पेंटाथलॉन थे उसमें जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, रेसलिंग और फुट रेस जो थी वो होती थी पेंटाथलॉन में। अब जो गाइस वहाँ का जो पुरस्कार था, जो पुरस्कार को क्या कहते थे, पुरस्कार को एथलॉन कहते थे। क्वेश्चन भी आया है कि प्राचीन काल में जो पुरस्कार दिया जाता था तो पुरस्कार को क्या कहते थे, एथलॉन कहते थे। और जो प्रतियोगिताएं होती थी उसको एथलॉस कहते थे। नीरो क्या था, रोम का राजा था जिसने काफी मेडल जीते थे। कहते 394 एडी में थियोडोसियस फर्स्ट ने क्या किया था, ओलंपिक को बैन कर दिया था, यानी बंद कर दिया था। थियोडोसियस ने क्या किया था, थियोडोसियस ने ओलंपिक को बैन कर दिया था। जब 394 ईस्वी में क्या किया था, यूनान पर क्या था, रोम का अधिकार हो गया था और उसने खेलों में गतिरोध उत्पन्न कर दिया था। और जो वहाँ के सम्राट थियोडोसियस प्रथम थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आदेश दिया कि प्राचीन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। उसके बाद थियोडोसियस प्रथम के बाद प्रतिबंध लगाने के पश्चात भी क्या था, रोम के शासकों ने ओलंपिक खेलों पर कहर ढाया। उन्होंने क्या किया, 426 एडी में जो थियोडोसियस सेकंड आया तो उन्होंने थियोडोसियस सेकंड ने क्या किया, जो ओलंपिक का स्टेडियम था उसी को ध्वस्त कर दिया। इतना तो था ही, पर उसमें क्या था, जो प्रकृति थी, प्राकृतिक आपदा भी उस पर आ गई थी। उसने भी क्या किया, वहां प्राकृतिक आपदा कारण तो क्या था, रोम के शासकों ने यूनान का पवित्र नगर ओलंपिया को पूरा बर्बाद कर दिया था। और रही जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसको वहां का किसने कर दिया, बहुत ज्यादा भूकंप वगैरह आया, बाढ़ वगैरह आई, तो उससे क्या हुआ, बहुत विनाशकारी भूकंप के कारण ओलंपिया जो नगर था पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। और इसी क्रम में कहते हैं कि एल्फियास नामक जो नदी थी वो ओलंपिया को अपने आगोश में ले लिया था। ओलंपिया जो था उसी नदी, जो एल्फियास नदी थी उसके आगोश में आ गई थी, उसमें डूब गई थी, कह सकते उसमें समाहित हो गई थी। इस प्रकार न केवल क्या था, ओलंपिक खेलों की भावना पर प्रभाव हुआ था, अपितु जीयस एवं क्रोनोस देवताओं के मंदिर भी नष्ट हो गए थे। और गाइस इसमें खेल में जो महिलाओं के लिए वर्जित था, पर इसका जो है एक महिला, जो वहाँ की एक महिला थी फेरानाइस, जिसका नाम था फेरानाइस नामक महिला थी, उसका पुत्र क्या था, उसका पुत्र जिसका नाम पिसिडोरस था, वो बॉक्सिंग की प्रतियोगिता में भाग ले रहा था। वो उसकी प्रतियोगिता को देखने के लिए उस नियम को तोड़कर वहाँ अंदर चली गई थी। तो जब सबको पता चला तो सजा देना चाहते थे, पर सजा नहीं दिया, क्योंकि क्या था, उसके जो हस्बैंड थे यानी पति थे और उसके भाई थे और उसका बेटा जो पिसिडोरस था वो पदक विजेता होने के कारण क्या था, उसे माफ कर दिया गया था। और खेल स्थल में क्या था, नियमानुसार केवल एक ही स्त्री प्रवेश कर सकती थी कहते हैं। तो ये जो स्त्री जो प्रवेश करती थी वो जीएस देवता के मंदिर की पुजारी थी, जिसे डिमेट्रा कहते हैं। क्या कहा जाता है, डिमेट्रा क्या कहा जाता है, डिमेट्रा क्या है, पुजारिन है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब नेक्स्ट उसमें हम लोग जो हमारे समर ओलंपिक्स हैं, विंटर ओलंपिक्स हैं, स्पेशल ओलंपिक्स हैं, मॉडर्न ओलंपिक्स हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस होप्स आप सभी को बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।